जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट एफपीजी आर्किटेक्चर के जो हम एक कोर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो हम ये एफपीजी जो यूज़ करेंगे बोर्ड वगैरह, इसको हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसके बेसिक इसका आर्किटेक्चर क्या है, तो वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इस लेक्चर्स के अंदर। और जैसे कि पहले डिस्कस लास्ट में लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। There are three types of computational टेक्नोलॉजीज़ कह लें, कंप्यूटेशनल डिवाइसेस कह लें, कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म्स कह लें, जो कि अवेलेबल होते हैं फॉर एग्जीक्यूटिंग फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क। तो फर्स्ट वन इज़ द जो कि हम पहले बात कर चुके हैं। नॉर्मली जो भी तक अब आपने जितने भी कोई भी प्रोग्राम्स रन किए हैं, कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म किए हैं कंप्यूटर, वी यूज प्रोसेसर्स। तो जो ये प्रोसेसर्स हैं, ये सॉफ्ट प्रोसेसर्स या ये सिंपल प्रोसेसर्स कह लें इनको, सीपीयूज जिनको हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसको हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हमारे डिफरेंट जो हमने आर्डिनो बोर्ड्स वगैरह यूज़ किए हैं, इसके अंदर ये अवेलेबल होता है। तो वी कैन राइट अ प्रोग्राम, हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक प्रोग्राम लिखते हैं, और उस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कंपाइल करने के बाद उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो बेसिकली वो हमारा वो सिक्वेंशियल प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। प्रोसेसर उसको जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। और ये जो लोग मुझसे एम्बेडेड पढ़ चुके हैं उनको बिल्कुल आइडिया होगा किस तरह हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की, किस तरह इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं प्रोसेसर के ऊपर। और वो फिर देन हमने उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए फिर हम उसके अंदर फिर पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया था, और डिफरेंट जो हैज़र्ड्स को रिमूव करना, वो सब चीज़ें जो है वो हमने पहले थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये सारा का सारा पार्ट जो है, ये सब चीज़ डिस्कशन जो है जो अभी हमने पढ़ी है या जो अभी यूज़ कर चुके हैं, दिस ऑल अबाउट द प्रोसेसर्स। और डेफिनेटली अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे गौर से, तो इसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस पे कंपाइलेशन टाइम है और राइट वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस है। तो प्रोसेसर इन दोनों चीज़ों में सबसे नीचे है, लो है, ठीक है। इसका कंपाइलेशन टाइम भी आप कह सकते हैं कि इसका कम है, इन सेंस कि ज़्यादा डिले इसमें ज़्यादा टाइम लेता है टू परफॉर्म एनी टास्क। और देन सिमिलरली इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत कम है। सेकंड नंबर पे जो है वो हमारा रिकन्फिगरेबल कंप्यूटिंग आता है, जिसमें हम प्रोग्रामेबल हार्डवेयर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसमें वन ऑफ द प्रोग्रामेबल हार्डवेयर इस FPGA जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स के अंदर। देन अदर हार्डवेयर्स भी हैं हमारे पास। तो प्रोग्रामेबल हार्डवेयर्स के अंदर जो है बेसिकली जो ये मिडिल में है, इसकी डेफिनेटली इसका कंपाइलेशन टाइम यानी कि इसके परफॉर्मेंस इसकी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू CPUs, एंड अदर देन इट्स टेक लेस टाइम टू परफॉर्म एनी टास्क। अगर सेम टास्क आप प्रोसेसर पर रन करेंगे तो वो ज़्यादा उसका डिले आएगा, ज़्यादा टाइम लेगा। और वही सेम टास्क आपका जब आप किसी रिकन्फिगर हार्डवेयर पे करेंगे तो वो ज़्यादा क्विकली वो एग्जीक्यूट होगा। एंड द लास्ट थिंग जो हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है वो आपके ICs हैं, हार्डवेयर ICs, फैब्रिकेटेड ICs जो होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लेट्स सपोज फुल एडर की ले लें, मल्टीप्लेक्सर, कंपैरेटर्स या अदर ICs जैसे आपके इटसेल्फ जो आपकी CPU भी एक IC है, लेकिन डेफिनेटली वो उस पर जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो उसको डिले डाल रहा होता है। तो फुल कस्टम ICs जो डिज़ाइन होती हैं किसी भी आप डिकोडर के ले लें या एनालॉग AD कन्वर्टर ले लें, दीज आर ऑल हार्डवेयर ICs जो कि इट गिव्स मोर एफिशिएंट होती हैं, ज़्यादा इनकी परफॉर्मेंस होती है और उनका डिले बहुत मिनिमाइज डिले होता है। आप सेम एनालॉग टू AD, अगर मैं फॉर एग्जांपल आप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। The same task will be performed by using a reconfigurable hardware, and the same task will be performed by using you can perform by using a full custom hardware IC. तो ये तीन तरह के हमारे पास कंप्यूटेशनल प्लेटफॉर्म होते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। द सेम थिंग आपके वही चीज़ें हैं जो पहले हम अभी लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। देयर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स,
then there is a reconfigurable hardware, and the last thing your fixed ICs. ठीक है, तो अगर आप ICs की तरफ जाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है, और अगर आप सॉफ्टवेयर की तरफ जाएंगे तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा मिलती है। यू कैन हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मतलब है कि आप एक ही हार्डवेयर पर मल्टीपल प्रोग्राम्स रन कर सकें, ठीक है। तो जबकि सबसे फ्लेक्सिबल चीज़ आपका जो है वो आपका CPU होता है कि उसके ऊपर किसी भी तरह की आप एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट, वो किसी भी तरह का प्रोग्राम रन करने की सलाहियत रखता है। तो आपका जो CPU है उस पर आप गेम्स भी रन कर रहे हो, तो उस पर आप वर्ड प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, उस पर आप डिफरेंट और तरह के भी ऑडियो वीडियो भी आप उसमें कंपेयर जो फाइल्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो वो CPU इज़ द वेरी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म कि वो हर तरह के जो है वो प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। ऑन द अदर एंड जो आपका रिकन्फिगर, फिर इन बिटवीन जो आपका जो है वो रिकन्फिगरेबल हार्डवेयर आते हैं, ठीक है, विच हैज़ द लेस फ्लेक्सिबिलिटी। हम इसके ऊपर भी जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं, लेकिन इस हार्डवेयर तो हम इसको ऊपर जो है एक प्रोग्राम को मैप कर देते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, तो वो फिर हम उसको मैप करके उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। और जब हम प्योर IC पे जाते हैं तो वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। हम किसी एक प्रोग्राम के लिए एक IC बनाते हैं तो वो उसी टास्क के लिए यूज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप एक IC बनाएं, जैसे A to D कन्वर्टर के लिए आप IC बनाएं तो उससे आप कंप्रेशन नहीं कर सकते, क्या कि और टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इसमें फिर वो अब जब हार्डवेयर की तरफ जितना आप क्लोज टू हार्डवेयर होंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, लेकिन उतना उतना आप फ्लेक्सिबिलिटी को लूज़ कर जाएंगे। अब एक एंड पे आपका हार्डवेयर ICs हैं, आपकी फिक्स हार्डवेयर डिज़ाइन है, दूसरे एंड पे आपका सॉफ्टवेयर है, फ्लेक्सिबल है। इनके दरमियान में जो है आपके पास जो है इन बिटवीन जो ये गैप है, इस गैप में जो है वो आपके पास रिकन्फिगरेबल हार्डवेयर आते हैं, ठीक है। तो ये इसमें है। ये हम थोड़ा सा लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ लॉजिक गेट्स। तो 1950-60s के अंदर जो है वो लॉजिक गेट्स डेवलप हुए, पहले डिज़ाइन हुए, ठीक है। लॉजिक गेट्स को जब ज्वाइन किया और देन वी हैव अ डिफरेंट रिकन्फिगरेबल डिवाइसेस लाइक PLAs या PALs, तो वो डिज़ाइन हुए इन 70s के अंदर, ठीक है। देन हमने उनको जो डिफरेंट PLs को आपस में मिला के, मल्टीपल PLs को आपस में मिला कर PLDs बनाई, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। फिर उनमें उनका स्ट्रक्चर में थोड़ा लिटिल बिट हमने चेंज किया और उसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको एज़ कम्पेयर टू कि वो थोड़े से लार्ज एप्लीकेशंस को हैंडल कर सके, तो वो कॉम्प्लेक्स CPLDs के नाम से कहते हैं, ठीक है। और 80s-90s के में हमें भी गेट अ प्रोग्रामेबल लॉजिक गेट्स, गेट एरेस, जिसको हम FPGA के नाम से भी, ठीक है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम आगे जैसे ये इवॉल्व होती रही आपकी ये प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, वैसे वैसे इनमें इनकी डेंसिटी बढ़ती रही, इनकी ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ती रही। एंड डेफिनेटली अभी जो ये प्रोटोटाइपिंग के लिए जो है वो इमल्शंस के लिए, वो एक्सेलरेशंस के लिए जो है वो हम इन हार्डवेयर्स को यूज़ करते हैं, प्रोग्रामेबल हार्डवेयर्स को। दिस इज बेसिक जो डिज़ाइन था इनिशियली जो कि IBM ने 1970 के अंदर प्रपोज किया था गेट एरे टेक्नोलॉजी के अंदर। जैसे कि अगर आपको पहल की, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने ये बात की थी कि जो इनिशियली वी हैव अ बेसिक गेट्स, हमने बेसिक गेट्स को फिक्स कर दिया एंड और गेट्स को, और उनकी जो रूटिंग, जो वायरिंग को हमने वो फ्लेक्सिबल कर दिया कि वायरिंग को कोई भी यूज़र जो है वो एक डिफरेंट तरह की कनेक्शंस करके वो डिफरेंट सर्किट्स को जो है वो डिफरेंट लॉजिक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है। द सेम कॉन्सेप्ट हेयर कि यहाँ पर जो है देयर इज अ लॉजिक गेट्स, जो आपको नज़र आ रहे हैं एरो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये दीज आर द लॉजिक गेट्स, जिसके अंदर आप कोई भी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, और देन उसके बाद ये दीज आर जो आपको लाइन्स नज़र, दीज आर द इंटरकनेक्ट्स। तो हम डिफरेंट लॉजिक गेट्स को आपस में कनेक्ट करके डिफरेंट तरह की जो है वो इन लॉजिक गेट्स को आपस में हम इंटरकनेक्ट करके बाय यूजिंग अ वायरिंग हम डिफरेंट लॉजिक्स जो है इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और जो बाहर के जो आपको आउटर पे जो ब्लॉक्स नजर आ रही है आयो ब्लॉक्स जो इनपुट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिस तरह के आप इनपुट करेंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। जिस तरह के आप, अगर आपको याद हो, आपने लैब के अंदर भी जो है इस तरह के सर्किट्स बनाए होंगे, गेट्स, डिफरेंट गेट्स कनेक्ट करके फिर हम उसमें डिफरेंट तरह की इनपुट्स, अगर 3 इनपुट वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, 3 इनपुट फंक्शन है, तो डिफरेंट 0 0 0 0 1 0 1 0, तो ये जो हमारे पास अगर 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं इसके, तो वो दीज आर इनपुट्स। तो जिस तरह के आप इनपुट करेंगे वैसा आपको आउटपुट वो प्रोवाइड करेगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो ये सिंपल एक 3 इनपुट की बात है। अगर आप इनपुट्स बढ़ा दें, लेट्स सपोज हम चढ़ जाएं, ज़्यादा इनपुट्स पे चले जाएं, तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली वैसे वैसे जो है इसके अंदर वी नीड मोर इनपुट्स, मोर आईओ ब्लॉक्स। तो बेसिकली अगर आप किसी भी गेट एरे टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे, किसी भी एक प्रोग्रामेबल हार्डवेयर की हम जब बात करें, उसमें 3 उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। एक लॉजिक गेट्स जो कि लॉजिक्स को होल्ड करता है, ठीक है। इंटरकनेक्शंस, वायरिंग जो आपस में लॉजिक गेट्स को इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करता है। और थर्ड जो है वो आईओ ब्लॉक्स। ये 3 जो हैं बेसिक जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी प्रोग्रामेबल हार्डवेयर के। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक हार्डवेयर डिजाइन ऑफ द फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। अब जब भी एफपीजीए की बात करेंगे आपको इसी तरह के कुछ डायग्राम्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन जिस तरह के हमने पहले गेट एरे देखा था लास्ट स्लाइड में, वैसे जो 1970 में आईबीएम ने प्रपोज किया था, सिमिलरली आपके पास अभी भी इस तरह का जो है एफपीजीए अवेलेबल है। इसके अंदर जो है वही 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको। द फर्स्ट थिंग द लॉजिक ब्लॉक्स, जिसके अंदर हम जो भी हमारे सर्किट की जो भी हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का सर्किट जो हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी लॉजिक को वो होल्ड करेगा। उसके जो लॉजिक बिट्स हैं जो वो उनको वो हम वहाँ पर राइट करते हैं लॉजिक ब्लॉक्स के अंदर। दीज आर प्रोग्रामेबल्स। देन इंटरकनेक्ट्स होते हैं इसके, जिसको हम कहते हैं रूटिंग या वायरिंग कह लें, ठीक है। वायर्स टू कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट लॉजिक ब्लॉक्स। तो इसके अंदर जो वायरिंग होती है वो एक तो आप आपस में लॉजिक ब्लॉक्स को इंटरकनेक्ट करते हैं, और जो देन इनपुट्स को भी इंटरकनेक्ट करते हैं इन लॉजिक ब्लॉक्स के साथ। और थर्ड जो इसका मेन जो ब्लॉक है वो आईओ ब्लॉक्स हैं, इनपुट और आउटपुट ब्लॉक्स। तो ये एक्सटर्नल जो हम इनपुट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए वी आर यूजिंग दीज ब्लॉक्स। सर जी जी। जो पीछे वाला जो आपने डायग्राम दिखाई, जो ये डायग्राम, इसमें क्या फर्क है दोनों में? ये इनिशियली जो डिज़ाइन प्रपोज हुआ था वो है, ठीक है। इसके अंदर जो है इनिशियली जो उन्होंने एक कॉलम की शक्ल में लॉजिक ब्लॉक्स रखे थे, ठीक है। अच्छा। और वायर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल वायर्स थी। अब जो उसके बाद जो ये इवॉल्व हो के जो अब जो एफपीजीए का जो है ये जो ग्रिड के फॉर्म में, इसके अंदर लॉजिक वायर्स ये साथ कनेक्ट नजर आ रही है, कोई वायर्स ये जो ब्लैक कलर का जो है दीज आर ऑल रूटिंग वायर्स। तो उसके सराउंडिंग में अंदर लॉजिक ब्लॉक्स हैं, ये लॉजिक ब्लॉक हैं जो आपको नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रिड के फॉर्म, और हाँ, और इसके चारों तरफ रूटिंग है कि कहीं से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल वायर्स हैं, तो उसमें कनेक्शन में थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है कि एक लॉजिक ब्लॉक कहीं से भी चारों तरफ से, ऊपर नीचे, अप डाउन बॉटम, कहीं से भी उसको आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको इनपुट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जो ये एक्चुअली ये दिस इज द पिक्चर ऑफ एफपीजीए नॉट प्रोसेसर। हाँ, वो प्रोसेसिंग यूनिट तो है लेकिन एफपीजीए ये, ठीक है। जब आप बोलेंगे प्रोसेसर तो वो फिर अब आपको जाएगा वो जो सीपीयू हम यूज करते हैं वहां पे आपके माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली दिस इज अ पिक्चर ऑफ द एफपीजीए। जो एफपीजीए का इंटरनल बोर्ड है उसका आर्किटेक्चर इस तरह का होता है कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स, लॉजिक ब्लॉक्स, इंटरकनेक्शंस एंड आईओ ब्लॉक्स। लॉजिक ब्लॉक्स जो है वो ग्रिड के फॉर्म में होते हैं हमेशा। एक जो स्क्वायर बनता है इसका, ठीक है, 2x2 के फॉर्म में होंगे तो उसमें 4 होंगे, 3x3 का ग्रिड होगा तो उसमें 9 होंगे। तो इस तरह 4x4 में 16 होंगे, तो एक ग्रिड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अगर चार रोज हैं, 4 कॉलम्स हैं, तो 16 उसके अंदर लॉजिक ब्लॉक्स मौजूद हैं। और सराउंडिंग में उनके रूटिंग वायर्स होती हैं,
रूटिंग वायर्स की भी जो लेंथ वेरी करती है, डिपेंड ऑन द कि किस तरह का उसके नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, ठीक है, ये भी अभी बात करते हैं। और बाहर जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर ऑल आयो ब्लॉक्स, सारे इनपुट ब्लॉक एक्सटर्नल इनपुट्स हैं। तो ये एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर है जो एफपीजे का, अभी हम देखें, ठीक है। अब इसमें सवाल ये है कि किस तरह हम एक सर्किट लॉजिक को इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अभी अच्छा इसमें देखें, आपकी आईओस भी प्रोग्रामेबल है, आपकी रूटिंग भी प्रोग्रामेबल है, आपके लॉजिक ब्लॉक्स भी प्रोग्रामेबल हैं। तो तीनों के तीनों जो है वो प्रोग्रामेबल हैं, जिनको आप हर बार चेंज कर सकते हैं। आपने एक लॉजिक, लेट्स सपोज मैं फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, आपने ए टू डी कन्वर्टर का जो है वो उसका लॉजिक जो है उस पर इम्प्लीमेंट कर दी, तो ये ए टू डी कन्वर्टर बन जाएगा, ठीक है। कुछ देर बाद आप चाह रहे नहीं, ये मुझे कंप्रेशन चाहिए, तो मैं कंप्रेशन का एल्गोरिथम आपने इम्प्लीमेंट, तो कंप्रेशन करना शुरू कर देगा। फिर आपने बोला नहीं मुझे फुल एडर बनाना है, तो फुल एडर का इम्प्लीमेंट कर दिया। मल्टीप्लायर तो मल्टीप्लायर डाल दिया। तो जो अगर प्रोग्राम्स मौजूद है उनको हम प्रोग्राम्स लिखते हैं VHDL के ऊपर, और देन इसको फिर जो डिफरेंट सिंथेसाइज करके और मैपिंग और प्लेसमेंट और सब चीज़ें हो के, रूटिंग हो के, फाइनली इसके ऊपर हम जब बिट स्ट्रीम राइट करते हैं तो ये वो लॉजिक हमें देना शुरू कर देता है। सर अब पहला सवाल जी पूछें। सर, जो लॉजिक ब्लॉक्स हैं इनके अपने स्पेसिफाइड आईओ ब्लॉक्स होते हैं, और किसी भी आईओ ब्लॉक से कोई भी लॉजिक में जो ना जी जी, चला सकता हूँ, कोई भी किसी लॉजिक को ब्लॉक? भी किसी से कनेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं वही, ये फुली फ्लेक्सिबल है, तो इंशाल्लाह अभी आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊंगा किस तरह ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू मेक लॉजिक ब्लॉक्स प्रोग्रामेबल, किस तरह हम इनको प्रोग्रामेबल बनाते हैं, किस तरह हम जो अपने गिवन लॉजिक इसको प्रोवाइड करते हैं वो भी इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं। हाउ टू कनेक्ट वायर्स, ये भी देखना कि वायर्स कैसे आपस में कनेक्ट होती हैं। तो ये चीज़ें दोनों हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली जो इसके अंदर जो जो है, तो ये भी हार्डवेयर है, फुली हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो जो स्टफ यूज़ किया गया है, जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रोग्रामेबल हैं। SRAMs यूज़ करिए, रैम जैसे सिंगल बिट होती है ना, सिंगल रैम की बिट है, सिंगल बिट जो एक बिट होल्ड करती है, तो वो बेसिकली इसमें SRAMs हम यूज़ करते हैं जो कि इन बिट्स को होल्ड करती हैं। तो आप जो भी लॉजिक को इसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिस किसी भी लॉजिक को, तो उसकी वो बिट्स को जो है इसके ऊपर हम जो है वो मैप कर देंगे, राइट कर देंगे, तो वो लॉजिक को होल्ड कर लेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो दिस इज अनदर पिक्चर, इसमें थोड़ा और क्लियरली बताया जा रहा है आपको। अब मैं आपको जो इसमें नाम लिखे वो सुन लें। जो आपको पिंक कलर में नजर ये CLBs हैं, इसको ऊपर भी था जैसे ये आपके पास स्क्वायर में लॉजिक ब्लॉक्स, बोलते हैं, और इसका एक और नेम है कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स, CLB बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स, ये लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, दिस वन। तो ये जो पिंक कलर में ये आपके लॉजिक ब्लॉक्स हैं जो कि एक्चुअल लॉजिक को होल्ड करते हैं, ठीक है। लॉजिक जो भी होगी, किसी भी आप जो सर्किट को किसी भी प्रोग्राम आपको जो उसको राइट करना चाह रहे हो, इसके ऊपर जाके राइट हो जाएगा इनके ऊपर। देन जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है या कनेक्शन बॉक्स है, ठीक है, जो कि वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल वायर्स को वर्टिकल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर है स्विच बॉक्स का? तो डेफिनेटली यहाँ पे रूटिंग जो रूटिंग है वो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो वर्टिकल लाइंस को हॉरिजॉन्टल से कनेक्ट करने के लिए, और देन इसी तरह जो आपके ये जो यहाँ पर देखें ये जो रूटिंग की वायर्स हैं, इसको इस CLB से कनेक्ट करने के लिए वो यूज है स्विच बॉक्स, ठीक है। और एक और चीज़ कनेक्शन बॉक्स है, ये देखें, ये जिसे कनेक्शन बॉक्स, कनेक्शन बॉक्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपके CLB की जो इनपुट्स को वायरिंग से कनेक्ट कर रहे होते हैं कि कौन सी इनपुट कहाँ पे जाएगी। तो तीन तरह के, और जो बाहर जो आपको आईओस जो नजर, ये आईओस हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट्स हैं, हर CLB पे इनपुट आ रही है, आउटपुट भी आ रही है, ठीक है। तो आपके जो आईओ ब्लॉक्स हैं वो कनेक्ट हैं आपके कनेक्शन बॉक्स से, और कनेक्शन बॉक्स जो है वो उन इनपुट्स को कनेक्ट करता है CLB के साथ। इसी तरह हर CLB का आउटपुट नेक्स्ट CLB के इनपुट से बने इनपुट पे कनेक्ट होगा, तो वो भी कनेक्शन बॉक्स के जरिए से होगा, ठीक। तो बेसिकली जो कनेक्शन बॉक्स हैं वो इनपुट्स को आप इनपुट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और स्विच बॉक्स है वो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, रूटिंग को डाइवर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और बाकी आपकी CLBs मौजूद है इसके अंदर। सर मेरा एक सवाल है इसमें। जी जी
सर ये इसका लेटेस्ट मॉडल है। नहीं ये लेटेस्ट, ये अच्छा देख इसके में आगे, इसके आगे डिफरेंस के वो हैं, जैसे एक गाड़ी है ना, गाड़ी का बेसिक जो होता है वो गाड़ी के 4 पहिए हैं और इसका एक बॉडी है, स्टीयरिंग है, उसका हैंड, उसका गियर बॉक्स है, तो यही हो। आगे फिर उसके अंदर फिर वो ऑटोमेटिक होना है या नहीं होना, एसी चलेगा नहीं चलेगा, लाइटें कैसी हैं, हाई डायमेंशन लाइट्स यूज करनी है, आगे फिर वो चीजें बढ़ती रहती है ना। ये बेसिक ब्लॉक्स हैं यस इसका, सर। ठीक है। ठीक है सर, समझ गए। तो टाइम भी 10 मिनट रह गए और हमारी क्लास 40 पे स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इस तरह ये बेसिक ब्लॉक है, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे हम आगे जो एडवांस इसके आ रहे हैं एफपीजीए, वो जो वर्टेक्स आ रहे हैं बड़े बड़े, जो जिनमें लाख लाख इसके अंदर जो है वो लॉजिक ब्लॉक्स हैं, तो वो तो डेफिनेटली वो और चीज़ है, वो उसके अंदर फिर डेफिनेटली वो हार्ड ब्लॉक्स, डीएसपी का अलग ब्लॉक आ जाता है, मल्टीप्लायर का आ गया, एडर्स के आ गए, फिक्स एडर्स ऐड कर दे, इसमें भी नहीं है, इसमें सिर्फ लॉजिक ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो वो जैसे जैसे आप ओके सर। खर्चा करेंगे वैसे वैसे इंशाल्लाह वो उसकी कॉस्ट बढ़ती रहती है, ठीक है। अब एक सीएलबी के अंदर क्या वो देखने, दिस इज इनसाइड व्यू ऑफ सीएलबी। एक सीएलबी के अंदर क्या होते हैं, ये वो मल्टीपल बीएलईज। एक सीएलबी है, पहले नाम मेनली इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक, उसके अंदर क्या है, बीएलईज हैं, बेसिक लॉजिक ब्लॉक, ठीक है। तो एक सीएलबी के अंदर मल्टीपल बीएलईज होते हैं, कहीं पे 4, कहीं पे 10, कहीं पे 16, वो डिपेंड होता है कि कितना बड़ा आप उसका सीएलबी का ब्लॉक यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपकी वो नेट लिस्ट जो है वो आपकी जो सर्किट है, वो जो आपका लॉजिक है वो कन्वर्ट होता है। तो एक सीएलबी के अंदर मल्टीपल बीएलईज होते हैं, और एक बीएलई के क्या स्ट्रक्चर है वो ये आपके पास समझदार, ठीक है। तो एक बीएलई के अंदर जो है वो देखें, ये इनपुट्स आ गई हैं टॉप पे, दीज आर इनपुट्स, जिसको हम इनपुट देके, अब मैं अगर इस बीएलई की बात करूं, एक बीएलई के, तो उसके अंदर देयर आर मक्सेस, 2x1 का मक्स लगा होता है, और जो रेड में आपको नजर आ रहा है, रेड कलर में ये बॉक्सेस, ये दीज आर एसरैम्स। ये एक, अगर मैं इस एक बीएलई की बात करूं तो ये 4 इनपुट का एक फंक्शन, इसको मैं इस पे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं, 4 इनपुट का फंक्शन, 4 इनपुट की एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन मैं कह लूं, ठीक है, 4 इनपुट की, आई कैन मैप हियर, ठीक है। तो ये एक 4 इनपुट का बीएलई है, इसको हम एलयूटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा 4 इनपुट लुकअप टेबल, ठीक है। अब इस 4 इनपुट लुकअप टेबल के की कैपेसिटी के ये एक 4 इनपुट का बूलियन फंक्शन इस पे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। किस तरह करते हैं वो भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना आप समझ लें कि एक जो सीएलबी ब्लॉक में है मल्टीपल बीएलईज, और एक बीएलई के अंदर एक एलयूटी होता है, उसको हम लट कहते हैं, लट, और वो लट की इनपुट्स वेरी करते हैं, इनपुट वेरी करेंगी तो नंबर ऑफ एसरैम वेरी करेंगे, ये याद रखिएगा। अगर ये 4 इनपुट लट है तो इसकी एलयूटी, जी लट बोलते हैं इसको हम, लट, एलयूटी लट। ये रेड कलर में लट है, रेड कलर में लट नहीं, लट की ये आपको ये जो बॉक्स नजर है, ये बॉक्स नजर, ये दिस वन, ये जो रेक्टेंगल नजर आ रही है वाली, ये जो बॉक्स यहाँ तक, ये तो ये लट है। बाकी ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप लिखा हुआ है ना, जी जी, और आगे एक उसका आगे आउटपुट बीएलई का आउटपुट, ठीक है। जी जी, ओके। तो एक बीएलई के अंदर एक लट होता है। सर ये एसरैम क्या चीज है? बता रहा हूँ, एक बीएलई में एक लट होता है, साथ में एक जो है उसके फ्लिप फ्लॉप है, और एक मक्स लगा हुआ है जो कि ये डिसाइड करता है कि जो आउटपुट आना है इस बीएलई का, वो आउटपुट कहाँ से आएगा, या तो वो डायरेक्ट इस लट से आएगा या फिर इस फ्लिप फ्लॉप से आएगा। ये सब चीजें बताऊंगा फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ये जो रेड कलर में ये एसरैम जो होता है वो एक एसरैम एक बिट को होल्ड करती है। अगर आपको अपना वो ट्रुथ टेबल याद है डीएलएफ का, जो आउटपुट होती थी, देखिए आप, मैं अगर कोई एक इनपुट करूंगा 000 पे आउटपुट 0 आएगा। अगर मैं सिंपल एक लेता हूँ 2 इनपुट का एंड गेट, तो अगर दोनों इनपुट 0 हैं तो मेरा आउटपुट 0 आएगा। यस सर। तो वो जो 4 इनपुट्स बनती थी, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1 आता था, तो वो जो मेरा जो उसका ए बी यानी कि जो एंड का जो फंक्शन बना है उसकी 4 इनपुट्स हैं, ठीक है।
तो अगर ये 2 इनपुट होगा तो मैं चारों यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिंपल इज दैट। अगर आपका सवाल SRAM क्या, तो ये SRAM जो है एक SRAM एक बिट को 0 या 1 में से किसी एक कोई भी होगा, एक सिंगल बिट को होल्ड कर सकता है। अब मेरा सवाल ये था कि आप गौर से सुनिए, अगर 4 इनपुट फंक्शन है, बूलियन ओके फंक्शन सर। है, उस 4 इनपुट कितने मैक्सिमम आउटपुट बनेंगे? अगर आप पूरा टेबल लिखें 4 इनपुट का तो 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 16 बिल्कुल बिल्कुल, वो 16 ही आउटपुट है, इससे ज्यादा आउटपुट नहीं होंगे ना। तो वो 16 के 16 आउटपुट जो है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे तो ये आपको LUT4 वो 4 इनपुट फंक्शन की लॉजिक देना शुरू कर देगा। वो 16 जो पॉसिबल आउटपुट्स हैं 4 इनपुट फंक्शन के, वो आप इस जो आपके पास जो 16 ऐसे नजर आ रही है, आपको ये नजर आ रही है, इन 16 पे आप राइट कर दें तो आपको वो 4 इनपुट फंक्शन की लॉजिक मिलना शुरू हो जाएगी। अब आप कौन सा अब इनपुट यहाँ पे करेंगे, 0 0 करेंगे तो पहली वाली SRAM का आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 0 1 करेंगे तो दूसरी वाली SRAM का आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। 0 0 1 0 करेंगे तो थर्ड वाली SRAM का आउटपुट जो है वो रूट होके इस तरह आ जाएगा। अब किस तरह, अब मार्क्स लगे हुए हैं देखें, तो आप 0 करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा, 1 देंगे तो वो नीचे। अब आगे मैं इंशाल्लाह बताऊँ, फिलहाल इतना समझ लें, अभी ज्यादा आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में चीज आ जाएगी किस तरह हम सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो फिलहाल ये समझ लें कि एक LUT जो है वो डिपेंड ऑन द इनपुट ऑफ द LUT लेट, वो फंक्शन उतने फंक्शन को मैप करता है। अगर 3 इनपुट होगा तो 3 इनपुट के 3 वेरिएबल का जो है वो बूलियन फंक्शन वो मैप कर सकता है। अब जब 3 इनपुट होगा तो उसकी 8 SRAM होंगी। इस तरह अगर 2 इनपुट होगा तो उसकी 4 SRAM होंगी। अगर इस तरह 5 इनपुट होगा तो उसकी 32 SRAM उसके अंदर एक LUT के अंदर मौजूद होंगी। तो ये जब हम इस तरह FPGA का भी साइज इस अंदर उसके लट्स के साथ वेरी करता है। 4 इनपुट लट है, 5 इनपुट लट है, 6 इनपुट लट है। तो जो एडवांस आ रहे हैं वो 6 से 7 इनपुट तक के लट्स यूज करती हैं FPGAs। आगे बढ़ें। We have only 10 minutes. Yes, sir. So, just a minute. 32 लोग हैं माशाल्लाह। सर इसके अंदर ये बता दें कि डी फ्लिप फ्लॉप ही क्यों यूज कर रहा है, और इधर इसका डी फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन क्या है जो एज यूज हो रहा है इसके अंदर आउटपुट से पहले। डी फ्लिप फ्लॉप वो यहाँ तो देखो दो पॉसिबिलिटी, यहाँ तो आप लट से इनपुट यूज करें, या फिर आप जो है वो स्टोर्ड जो आउटपुट है, प्रीवियस आउटपुट है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो दे आर 2 पॉसिबिलिटी। यहाँ तो आप अगर फ्लिप फ्लॉप का जो स्टोर्ड आउट जो उसकी बिट है, स्टोर्ड लॉजिक है, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप जो अभी करंट प्रेजेंट जो लट से आउटपुट आ रहा है वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। सर जे के फ्लिप फ्लॉप वगैरह नहीं यूज कर सकते? यार डी फ्लिप फ्लॉप आसान है, डी सिंगल इनपुट होता है, आसान होता है। नॉर्मली जो आपकी जो मेमोरी होती है, अगर आपने पढ़ा हो DLF के अंदर, तो मेमोरी में डी फ्लिप फ्लॉप ही बनता है मेमोरी के लिए या स्टोरेज के लिए। जेके की लॉजिक थोड़ा डिफिकल्ट, उसमें 2 इनपुट चाहिए होते हैं, तो उसको हैंडल करना मुश्किल है। नॉर्मली हम टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं फॉर टाइमर्स के लिए, और डी फ्लिप फ्लॉप मेमोरी में यूज होता है। सिंगल इनपुट होता है, आसान से हैंडल हो जाता है। आया समझ? सर ये असल में SRAM का जो है हमेशा इनपुट पीछे से ही आएगा क्या ए फ्लिप फ्लॉप के? हाँ डेफिनेटली पीछे से आएगा। वो SRAM का इनपुट ऊपर से ले रहा है ना वो। तो सब लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दिए? Yes, sir. हाँ सर मार्क कर। यस सर। सारे आएंगे मेरे पास यार।